जय हिंद एंड हेलो गाइस, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ज्ञानदेह होस्ट में। और इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025-2026 के बारे में कि कैसे आपको ये फॉर्म फिलअप करना है। गाइस, आपकी लास्ट डेट काफ़ी नज़दीक आ चुकी है। आपके पास यहां पर चंद दिन बाकी है इस फॉर्म को भरने के लिए, क्योंकि फॉर्म को भरने की लास्ट डेट आपकी 5 जून 2025 रखी गई है। तो इसलिए आपसे अगर अभी तक ये फॉर्म नहीं फिल किया गया तो जितना जल्दी हो सके इस वीडियो को देख करके फिल कर लीजिए। यहाँ पर आपको सभी प्रॉब्लम के साथ में जो उनके हल है वो आपको दिए जाएंगे और बताया जाएगा कि कैसे आप अपना फॉर्म मिस्टेक फ्री भरे ताकि आपका फॉर्म रिजेक्ट ना हो। इसलिए वीडियो को पूरा देखना, और अगर फिर भी कोई सवाल डाउट रह जाए तो आप कमेंट के माध्यम से पूछ लीजिएगा। अब चलिए शुरू करते हैं। गाइज, अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक शेयर न किया हो तो कर देना और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लेना। इसके बाद जो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है आप ओपन करेंगे, आपके सामने इस फॉर्म की पूरी जानकारी आ जाएगी। यहाँ पर आप अगेन इसकी इंपॉर्टेंट डेट्स चेक कर लीजिए। और अभी तक ऐसा कोई अपडेट भी नहीं आया है कि आपकी लास्ट डेट आगे बढ़ रही है, तो आपको इस आस में नहीं बैठना कि लास्ट डेट बढ़ेगी तो मैं फॉर्म भर लूँगा। अगर आपका इंटरेस्ट है और आप एलिजिबल है तो फॉर्म भर लीजिएगा। फीस की इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं, कौन कौन से प्रोग्राम आपको ऑफर किए जा रहे हैं, उस पर अप्लाई करने के लिए क्या क्वालिफिकेशन चाहिए होगी, पूरी इन्फॉर्मेशन यहाँ पर आपको दी गई है। और किन डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ेगी फॉर्म भरते समय वो भी आप यहाँ पर चेक कर सकते हैं। तो इस सभी जानकारी चेक करने के बाद आप इंपॉर्टेंट लिंक के सेक्शन से अप्लाई ऑनलाइन लिंक ओपन करेंगे, आपके सामने वेबसाइट आ जाएगी। यहाँ पर गाइज, अगर आपने फॉर्म के अंदर कोई गलती कर दी है तो इसमें आवेदन पत्र में संशोधन करें, इसके ऊपर क्लिक करके आप अपनी डिटेल्स को एडिट मॉडिफाई भी कर सकते हैं। पर गाइज, अभी तो आप फॉर्म को भर ही रहे हैं, फ्रेशर है, तो इसके लिए आपको यहाँ पर आने के बाद ऑनलाइन आवेदन करें, इसके ऊपर क्लिक करना है। एंड देन आपके सामने यहाँ पर कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आने के बाद में आपको सबसे पहले आपका नाम एंटर करना है। ये नाम आप आपका 10th के सर्टिफिकेट या फिर 8वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग फिल करेंगे। पहले आपको इंग्लिश के अंदर नाम लिखना है और उसके बाद आप यहाँ पर आपका नाम हिंदी के अंदर लिखेंगे। और गाइज, अगर आपको यहाँ पर आपका नाम हिंदी में लिखने में कोई प्रॉब्लम आ रही है तो आप गूगल इनपुट टूल्स के ऊपर क्लिक करके यहाँ पर इंग्लिश के अंदर टाइप करेंगे और फिर आपको यहाँ पर इंग्लिश के सेक्शन से हिंदी के अंदर इसको कन्वर्ट कर लेना है। जैसे कि मैंने हिंदी सेलेक्ट किया, अब मैं यहाँ पर अपना नाम एंटर कर रहा हूँ, तो मैंने नाम एंटर किया, उसके बाद में यहाँ पर मैं इस तरह से इसको कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पर इसको लिखने के बाद में कॉपी कर लेंगे और कॉपी करने के बाद में यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इसके बाद आपको यहाँ पर आपके फादर का नेम एंटर करना है। फादर का नेम एंटर करने के बाद में पहले इंग्लिश के अंदर, उसके बाद आप यहाँ पर हिंदी के अंदर एंटर करेंगे। तो इस तरह से आपको देना है। अगर यहाँ पर सही नहीं आ रहा है तो आप फिर से इस गूगल इनपुट टूल का इस्तेमाल कीजिएगा, जैसे कि मैं आपको यहाँ पर करके दिखा रहा हूँ। आप यहाँ पर इस तरह से भरिएगा, जैसे कि यहाँ पर आप देख सकते हैं। और अगर आपको इसमें सही से देखने को मिल रही है जानकारी तो अच्छी बात है, नहीं तो आप यहाँ पर इसको सजेशन के अंदर से जो नाम आपका हिंदी में बिल्कुल सही वाला है एग्जैक्ट वही कॉपी करिएगा और उसके बाद में आप यहाँ पर इसको पेस्ट कर दीजिएगा। फिर आप यहाँ पर आपकी माता जी का नाम एंटर करेंगे, तो ये भी आप 10th के सर्टिफिकेट या फिर 8वीं के सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग भरिएगा। उसके बाद में आपको आपका जो हिंदी नेम है आपकी माता जी का वो यहाँ पर एंटर करना है, इस तरह से जैसे कि मैं आपको यहाँ पर फिल करके दिखा रहा हूँ। तो चलिए हम यहाँ पर इसको भर देते हैं। तो गाइज, यहाँ पर ये डिटेल्स आपको हिंदी इंग्लिश देने के बाद में क्या करना है, आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो सिलेक्ट करनी है, पहले डे, फिर उसके बाद में मंथ, और फिर जो भी आपका ईयर है वो ईयर आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी कास्ट कैटेगरी क्या है, जनरल, OBC, SC, ST जो भी है वही आपको सिलेक्ट करनी होगी। फिर आप आपका मोबाइल नंबर डालेंगे जो कि आप रजिस्टर करना चाहते हैं, अपना आधार नंबर डालेंगे, यहाँ पर टिक करेंगे और सेंड OTP इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपका जो OTP आपके नंबर के ऊपर मिला है वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा और उसके बाद वेरीफाई एंड प्रोसीड इसके ऊपर क्लिक कीजिएगा, तो आपका यहाँ पर जो OTP वेरिफिकेशन है वो हो जाएगा। इसके बाद गाइज, आप यहाँ पर सिलेक्ट करेंगे कि आप कौन सी ITI के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट के अंदर या फिर प्राइवेट या फिर गवर्नमेंट एंड प्राइवेट दोनों के लिए। तो ये आपकी चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट ITI पर अप्लाई करना है या फिर प्राइवेट या फिर दोनों। तो जिस पर भी आपको अप्लाई करना है वही आप यहाँ पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद आप यहाँ पर सबमिट के ऊपर क्लिक कीजिएगा। सबमिट पर क्लिक करने के बाद इस तरह का आपके सामने इंटरफेस आएगा। अब यहाँ पर है एप्लीकेंट ABC ID। अगर आपकी ABC ID है तो आप यहाँ पर डाल देंगे, नहीं है तो खाली छोड़ देंगे। और अगर आपको बनानी है ABC ID तो आपको बोला यदि आपके पास ABC ID नहीं है कृपया दिए गए लिंक पर क्लिक करें और ID बनाएं। आप इस लिंक का इस्तेमाल करके आपकी ABC ID बना सकते हैं। आप गूगल के YouTube के अंदर सर्च कर लीजिएगा कि ABC ID कैसे बनाते हैं, आपको काफ़ी सारी वीडियो मिल जाएगी, उसका वीडियो देख करके आप अपनी ABC ID बना लीजिएगा। और जैसे ही आपकी ABC ID बन जाए तो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। इसके बाद आप यहाँ पर जो आपकी बाकी इन्फॉर्मेशन है वो भरेंगे, जैसे कि यहाँ पर आपको आपका जेंडर बताना है, मेल फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर।
जेंडर, उसके बाद में आप यहाँ पर नीचे की तरफ आएंगे और आपकी अन्य इन्फॉर्मेशन भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर है सब कैटेगरी, तो आपकी सब कैटेगरी अगर कोई है जैसे कि फिजिकल हैंडीकैप, वार्ड्स ऑफ मिलिट्री पर्सन या फिर फ्रीडम फाइटर डिपेंडेंट, अगर है इनमें से सिलेक्ट कर ले, नहीं तो सिलेक्ट के ऊपर रहने दे। फिर डिसेबिलिटी अगर आपकी कोई इनमें से है तो सिलेक्ट कर ले, नहीं तो आप सिलेक्ट के ऊपर रहने देंगे। माइनॉरिटी कैटेगरी, अल्पसंख्यक समुदाय से अगर है तो आपको बताएं कि आपकी अल्पसंख्यक कैटेगरी कौन सी है। नहीं है तो आप यहाँ पर इसमें इसको ऐसे ही रहने देंगे सिलेक्ट के सेक्शन पर। फिर डोमिसाइल, तो आपको बताना है आप यूपी के निवासी है या फिर अन्य के। अगर यूपी से है तो उत्तर प्रदेश सिलेक्ट कर लेंगे और उसके बाद में आप यहाँ पर आपकी कुछ और जानकारी भरेंगे। इसके बाद गाइज आप यहाँ पर जो आपकी होम डिस्ट्रिक्ट है वो सिलेक्ट कर लेंगे। होम तहसील कौन सी है वो आपको सिलेक्ट कर लेनी है। होम ब्लॉक कौन सा है वो भी आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है। और आप 13 पॉइंट में देखेंगे ईमेल आईडी, तो जो आपकी ईमेल आईडी है वो भी आपको यहाँ पर एंटर कर देनी है। अब आप यहाँ पर 18 पॉइंट के अंदर आपका जो परमानेंट एड्रेस है वो फिल करेंगे। तो आप यहाँ पर इस बॉक्स के अंदर अपना एड्रेस डाल दीजिए। स्टेट आपकी इनमें से जो भी है वो स्टेट आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद में आपकी डिस्ट्रिक्ट कौन सी है और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट कर लेंगे और अपना पिन कोड भी यहाँ पर डाल देंगे। अब अगर आपका परमानेंट एड्रेस और कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस यानी कि प्रेजेंट एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज इस बॉक्स को टिक कर देंगे। फिर नीचे है परमानेंट फ़ोन नंबर, आपका जो परमानेंट फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डालेंगे। कॉरेस्पॉन्डेंस फ़ोन नंबर, कोई अन्य फ़ोन नंबर है वो आप यहाँ पर डाल देंगे। ये दोनों नंबर देने अनिवार्य है। अगर आपके पास खुद के नंबर नहीं है तो अपने फैमिली में से किसी का नंबर यहाँ पर दे सकते हैं। उसके बाद आप सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 2 आएगा जो कि आप देख सकते हैं। इसमें आपको बोला है अहरकारी शैक्षिक योग्यता, आपके पास इनमें से कौन सी क्वालिफिकेशन है। 10वीं उत्तीर्ण आपने विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में किया तो आप इसको टिक कर देंगे। 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ तथा अलग अलग न्यूनतम 40% अंकों के साथ में अगर आपने की है, यानी कि जो आपकी 10वीं है वो 10+2 जो एक तरीका रहता है आपका, उसके तहत विज्ञान और गणित विषय के साथ में पास किया, साथ ही आपके प्रत्येक सब्जेक्ट के अंदर 10वीं में नंबर थे तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। फिर एक और है कि 10वीं उत्तीर्ण 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान एवं गणित विषयों के साथ में अगर आपने पास किया तो आप ये सेलेक्ट कर लेंगे ऑप्शन। या फिर जो आपकी 10वीं है वो आपने 10+2 व्यवस्था के अंतर्गत अथवा समकक्ष तथा शारीरिक दक्षता, ऊंचाई 165 सेंटीमीटर है आपकी, वजन 52 किलोग्राम से कम नहीं है, सीना 81 सेंटीमीटर कम से कम, सामान्य और फुला करके 85 सेंटीमीटर हो जाता है, तथा MBBS योग्यता धारक चिकित्सक द्वारा विशेष हेतु प्रदत्त चिकित्सा स्वास्थ्य प्रमाण पत्र अगर आपके पास है तो आप ये ऑप्शन टिक कर लेंगे। फिर एक हो रहा है कि 10वीं उत्तीर्ण विज्ञान एवं गणित विषय के साथ अथवा उसी क्षेत्र में व्यावसायिक विषय के साथ उत्तीर्ण या इसके समकक्ष, तो अगर आपने इस तरह से किया 12वीं 10वीं या तो आप ये सिलेक्ट करेंगे। 10वीं उत्तीर्ण अथवा उसके समकक्ष, अगर आपके पास सिंपल 10वीं पास है या फिर उसके कोई बराबर की योग्यता तो आप ये ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे। तो बेसिकली आपको ये पॉइंट पढ़ने हैं और जो भी इसमें आपके पॉइंट ऊपर एप्लीकेबल हो रहा है तो आप वही पॉइंट सेलेक्ट कर लेंगे। सिंपल 10वीं पास किए तो 10वीं उत्तीर्ण सेलेक्ट कर लेंगे। 10वीं आपने विज्ञान और गणित के साथ में पास किया तो आप तीसरा ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। तो बेसिकली मैंने कहने का ये दोबारा से ये मतलब है इन डिटेल्स को, इन क्वालिफिकेशन को, कि आपको वही क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करनी है जो कि आपके पास हाईएस्ट हो। उसके बाद आप नीचे की तरफ आएंगे और उसकी जानकारी भरेंगे। जैसे कि यहाँ पर है जूनियर हाई स्कूल 8वीं की जानकारी, तो इसमें आपको जूनियर हाई स्कूल के अंदर अगर आपकी जो 8वीं का बोर्ड है, बेसिकली बोर्ड तो एप्लीकेबल नहीं होता है, तो आप बोर्ड के अंदर आपके स्कूल का नाम ही भर देंगे। कॉलेज स्कूल के नेम के अंदर फिर से अपने स्कूल कॉलेज का नाम डाल देंगे, या फिर आप बोर्ड के सेक्शन में NA यानी कि नॉट एप्लीकेबल लिख दीजिएगा और कॉलेज स्कूल नेम के अंदर जिस स्कूल से आपने आपकी 8वीं की है उसका नाम डाल दीजिएगा। आपका रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर डाल दीजिएगा। पासिंग ईयर आपका क्या था 8वीं का वो आपको यहाँ पर भरना है। सब्जेक्ट आपके पास 8वीं के अंदर क्या क्या थे वो सब्जेक्ट आपको लिख देने हैं। कितने नंबर आपको आए थे वो यहाँ पर डाल देने हैं और कितने में से आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। इस तरह से आपको यहाँ पर भरनी होगी ये जानकारी। फिर आप हाई स्कूल यानी कि 10वीं की इन्फॉर्मेशन भरेंगे। 10वीं आपने किस बोर्ड से की है, यूपी बोर्ड, CBSE बोर्ड, ICSE बोर्ड या फिर अदर, जिससे भी किया वो आप सिलेक्ट कर लेंगे। फिर आपने कहाँ से आपकी जो 10वीं है वो की है उस स्कूल कॉलेज का नाम आपको यहाँ पर एंटर करना होगा। तो पूरी जानकारी आप यहाँ पर इस तरह से भरेंगे। आपका 10वीं का रोल नंबर क्या था वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। किस साल के अंदर आपने आपकी पास कर ली थी 10वीं, वो साल आपको यहाँ पर सिलेक्ट कर लेना है इस तरह से, जैसे कि मैं आपको सिलेक्ट करके दिखा रहा हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद में आप देखेंगे आपके सब्जेक्ट, तो 10वीं के अंदर जो आपके सब्जेक्ट थे वो सब्जेक्ट लिख दीजिए। कितने मैक्सिमम मार्क्स आपके थे वो आपको यहाँ पर लिखने हैं। उसमें से जो नंबर आपको आए थे वो आप यहाँ पर एंटर कर देंगे। फिर नीचे की तरफ आप गाइस आएंगे और देखेंगे 20 पॉइंट नेम ऑफ प्रीवियस ITI, पिछला ITI का नाम। अगर आपने पीछे कोई ITI किया तो आप उसका नाम दे देंगे। नेम ऑफ प्रीवियस ITI ट्रेड, तो जो ITI आपने नाम अभी दिया है आप इंस्टीट्यूट का, उसके बाद में आपने किस ट्रेड के अंदर ITI की थी या कर रहे थे उस ITI ट्रेड का नाम आप यहाँ पर
पर दे देंगे, नहीं तो आप इसको खाली छोड़ दीजिए। फिर 21 पॉइंट है वरीयता अंक हेतु विशेष श्रेणी का चयन करें। तो यहाँ पर जैसे कि राज्य स्तरीय खिलाड़ी है या फिर राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में कार्यरत कर्मचारी के आश्रित है, अगर आपकी इनमें से कोई कैटेगरी है इन जो यहाँ पर आपको मेंशन की गई, आपके ऊपर कोई लाइन लागू हो रही है तो आप उसको टिक कर दे, नहीं तो अनटिक रहने देंगे। अब आप फोटोग्राफ और सिग्नेचर अपलोड करेंगे। फोटो का जो साइज हो 50 KB से कम रहना चाहिए, फॉर्मेट JPG का। सिग्नेचर का साइज भी आपका 50 KB से कम ही हो। तो आप यहाँ पर अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे और जहाँ पर आपकी फ़ोटो फाइल है वो आपको सेलेक्ट करनी है, ओपन कर लेना है। इस तरह से फ़ोटो आएगा। फिर आपको आपका सिग्नेचर अपलोड करना है, जहाँ पर सिग्नेचर की फाइल है सेलेक्ट करेंगे और ओपन कर देंगे। इसके बाद आप सभी जानकारी चेक करने के बाद सेव एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप इसके ऊपर क्लिक करेंगे। अब आपके सामने यहाँ पर स्टेप 3 आ चुका है। स्टेप 3 में आने के बाद में आप देखेंगे 23 पॉइंट आवेदित कोर्स ग्रुप चयन करें। ग्रुप का चयन करें, ग्रुप ए या फिर ग्रुप बी। तो जिसका भी आपको करना है वो आप ग्रुप सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पर ग्रुप ए सेलेक्ट किया, इसमें आपको ITI की सूची देखने को मिलेगी। और जैसे कि अगर मैं यहाँ पर ग्रुप बी सेलेक्ट करता हूँ, दोनों ग्रुप मैंने सेलेक्ट कर लिए। अगर आप एक पर भी अप्लाई करना चाहते तो आप वो भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने ग्रुप ए ग्रुप बी दोनों सेलेक्ट कर लिए। फिर 24 पॉइंट है स्थानीय आरक्षण हेतु विकल्प चयन करें। स्थानीय आरक्षण का चयन अनिवार्य है, एक से अधिक स्थानीय आरक्षण का चयन कर सकते हैं। तो आप जो ITI इंस्टीट्यूट है अपनी, वो गृह विकास खंड के लिए प्रेफरेंस देना चाहते हैं या फिर तहसील या फिर जनपद या फिर गृह प्रदेश। तो चलिए मैं यहाँ पर इसमें जो मेरी गृह जनपद है उसको, फिर जो मेरा गृह विकास खंड है उसको, और फिर गृह जो तहसील है उसको दे देता हूँ। यानी कि इससे क्या होगा, इससे जो मेरे इंस्टीट्यूट के अंदर मेरे डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो इंस्टीट्यूट है वो यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। इस तरह से जैसे कि आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पर सहारनपुर सेलेक्ट किया, फिर यहाँ पर बलियाखेड़ी, इस तरह से। फिर आप यहाँ पर चुने के ऊपर जैसे क्लिक करेंगे तो यहाँ पर उसमें जो ITI इंस्टीट्यूट अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर नीचे देखने को मिल जाएगी। अब मैं यहाँ पर इसको प्रेफरेंस देता हूँ। इसके बाद चुने के ऊपर क्लिक करता हूँ। यहाँ पर आता है आपके द्वारा भरे हुए शैक्षिक योग्यता अथवा ग्रुप के अनुसार ITI में कोई व्यवसाय उपलब्ध नहीं है, यानी कि इसमें कोई आपका जो व्यवसाय है वो उपलब्ध नहीं है, इसलिए मेरे सामने ये चीज़ आ रही है। आपके सामने भी अगर इस तरह का एरर आता है तो इसका मतलब है कि जो आपने क्वालिफिकेशन सेलेक्ट की है उस क्वालिफिकेशन के अकॉर्डिंग आप किसी व्यवसाय पर अप्लाई करने के लिए इनमें से एलिजिबल नहीं हो रहे हैं। तो गाइज मैंने यहाँ पर ITI सूची में जब अपनी क्वालिफिकेशन को थोड़ा चेंज करके ये दो जो ITI इंस्टीट्यूट है उनको सेलेक्ट किया, तो यहाँ पर देख सकते हैं कि उसके अंदर कौन कौन सा ट्रेड अवेलेबल है। इस तरह से आपको यहाँ पर ये जो प्रेफरेंस है वो दे देनी है। आपको आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग इनको देना होगा। तो हमने यहाँ पर ये प्रेफरेंस दे दी है। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ITI व्यवसाय अगर उसमें आपको कोई चेंज करना है, हटाना है, अप डाउन करना है तो आप वो कर सकते हैं। और यहाँ पर तो आपकी ITI सूची है, यहाँ पर है चयनित ITI सूची है। तो आपके गृह जनपद के अंदर जो ITI इंस्टीट्यूट है वो आ चुकी है। फिर उसमें से जिसके ऊपर आप टिक कर देंगे वो आपकी यहाँ पर जो आपने चूज कर लिया वो यहाँ पर आ जाएगी, और उसके अंदर जो आपका ट्रेड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। अब आप यहाँ पर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। इसके बाद में गाइज यहाँ पर आपको क्या करना है, निजी ITI के आवेदित कोर्स का चयन करें। तो चलिए हम यहाँ पर अभी जो मैंने जानकारी भरी वो मैंने अभी गवर्नमेंट वाली भर ली। अब मेरे सामने यहाँ पर निजी वाला ऑप्शन आया है, यानी कि जो प्राइवेट सेक्टर है। अब चलिए मैं यहाँ पर सो ITI ऑफ ग्रुप ए इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। तो इसके ऊपर क्लिक करने के बाद में यहाँ पर आपको थोड़ा सा वेट करना होगा। तो इसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हैं जो ITI सूची है वो आपके सामने है। ये निजी वाली है, वो जो अभी आपने देखा वो गवर्नमेंट वाली थी, अभी यहाँ पर ये निजी वाली है, यानी कि प्राइवेट है। तो चलिए हमने इसको सेलेक्ट कर लिया। फिर मैं यहाँ पर चुने के ऊपर जैसे क्लिक करता हूँ तो इसके अंदर जो इंस्टीट्यूट अवेलेबल, जो ट्रेड अवेलेबल है वो आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएंगे। ये देख लीजिए गाइज, आपके सामने यहाँ पर इस तरह से ये ट्रेड आ चुका है। मैंने इसको प्रेफरेंस के रूप में सिलेक्ट कर लिया है। जैसे आप इसको सिलेक्ट कर लेंगे तो ये आपका यहाँ पर नीचे चयनित सूची में आ जाएगा। आप इसको टिक कर दीजिएगा। आप यहाँ पर जिसको प्रेफरेंस देना चाहते हैं वो दे सकते हैं, सेम प्रोसेस फॉलो करके टिक करके। एंड देन फिर आप यहाँ पर नीचे नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ से ओके कर देंगे। यानी कि जो प्रेफरेंसेस आपको देनी है आपकी चॉइस के अकॉर्डिंग वो आपको दे देनी है। और उसके बाद आपके सामने आपके फॉर्म का प्रीव्यू आएगा। सभी जानकारी चेक करने के बाद में आप यहाँ पर टिक करेंगे, प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करके यहाँ से ओके कर देंगे। ओके करने के बाद में यहाँ पर टिक करेंगे और यहाँ से आपको यस कर देना है। यस करने के बाद में आपको पेमेंट गेटवे सेलेक्ट कर लेना कोई सा भी एक, और उसके बाद प्रोसीड टू पेमेंट के ऊपर क्लिक करना है। अब आपको पेमेंट के पेज पर ट्रांसफर किया जाएगा। आप आपकी एप्लीकेशन फीस यहाँ पर इनमें से किसी भी माध्यम का इस्तेमाल करके जमा कर पाएंगे। जैसे आप फीस जमा कर देंगे तो आप अपने फॉर्म का फाइनल प्रिंट आउट ले पाएंगे और तभी आपका फॉर्म कंप्लीट माना जाएगा। इस तरह से आप लोग यूपी ITI एडमिशन ऑनलाइन फॉर्म 2025 को भर पाएंगे। आई होप ये प्रोसेस आपको पसंद आया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।